हुआ है तो मुक्ति मांगने पर नहीं, स्वतः ही प्राप्त हो जाए, स्वतः। श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के बाद कई लोग कहते हैं महाराज भागवत हमको याद नहीं रहती, सुनने से लाभ क्या है? मेरा केवल इतना सा निवेदन है, 3 महीने पहले जो खाया था वो शरीर में आज तक चल रहा है। उसी तरह शुक्र तीर्थ में बैठकर जो आपने 7 दिन की भागवत सुनी है, ये अंतिम समय तक तुम्हारे प्राण छूटेंगे, तब तक ये भागवत तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी, तुम्हारे सम्मुख में मिलना है। अंतिम समय में कई घर के लोग कहेंगे राम बोलो, कृष्ण बोलो, भजन करेंगे, कुछ नहीं। अंतिम समय में राम नहीं भी निकला तो भी भागवत तुम्हारे साथ में। अंतिम समय में अगर प्राण निकलते समय कृष्ण नहीं भी निकला, भजन नहीं भी निकला, तो भी जो राम कथा, शिव कथा, भागवत कथा, दान पुण्य, संकीर्तन, ये तुम्हारे सामने होता है, ऐसा तुम्हारे सामने सम्मुख खड़ा सामने। तो ये विश्वास रखना ठाकुर के चरणों में, भगवान के चरणों में, कि जो तुमने 7 दिन कथा का रसपान किया है सुख तीर्थ में, दंडी आश्रम में बैठकर ये कथा विराम लेने जा रही है। वहां आपने जो कथा सुनी है वो सुख का आनंद देने वाली है, आनंद देने। महाराज परीक्षित तो चला गया, वैकुंठ धाम में पहुंच गए, जैन में जैन ने सर्प यज्ञ करा, उसको भी बंद करवाया। किसी जीव की हिंसा करना, हत्या करना श्रेष्ठ नहीं। अहिंसा परमो धर्म को धारण करो, कोई जीव ना मरे, किसी को कष्ट ना हो, अपने द्वारा किसी को परेशानी ना हो, वो भान करो। भागवत के अंतिम 2 श्लोकों को बोलकर भागवत को विदाई की ओर लेंगे। ब्राह्मणों के पाठ हो चुके होंगे, हो गए सबके। अंतिम भाग को विदा करते हुए नमस्तमे भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यदम कृपया कस्मै विवक्षते मुमुक्षवे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखसमस्तमं नमामि हरि परम। इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारत वर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। सूरज बदले चंदा बदले, बदल जाए ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले, ये संकल्प हमारा। बोल भागवत महापुराण की जय। 7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा सुखदेव जी महाराज की इस पावन धरा पर, दंडी आश्रम में गंगा जी के पावन तट पर जो कथा चल रही थी, जिसके मुख्य मनोरथी श्री शालिग्राम जी हरडिया परिवार और आप सब का जो सहयोग मिला है, आप सब जो जहां जहां से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से कथा सुनने पधारे, सभी को कथा का पुण्य फल प्राप्त हो। सब ये भूमि जहां गंगा महारानी निरंतर बहती है, ऐसी भूमि पर कथा कभी समाप्त नहीं होती। 2 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद यहां कभी कथा समाप्त नहीं होती। एक कथा विराम होती है, दूसरी कथा चालू हो जाती है, दूसरी कथा विराम होती है, तीसरी कथा चालू हो जाती है। ये धरा सुखदेव जी महाराज की पुण्य धरा है महाराज, जिस पर बैठकर अपन सब ने 7 दिन कथा का रसपान किया है। आप सबके सहयोग से सुख तीर्थ की यह कथा आज विराम की ओर है। हरडिया जी श्रीमती भारती जी हरडिया जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनका लक्ष्य था कि एक कथा उन्होंने अपने पति से कह रखा था, शालिग्राम जी हरडिया जी से, कि मुझे कथा सुनना है। सब दूर गए पर शुक्रताल ना गए, कथा का रसास्वादन करना। जब कुक्षी में हमारी कथा चल रही थी तो भाभी जी रोग से ग्रस्त थी, तब मिलने के लिए आई थी कुक्षी। और कुक्षी में जब कुर्सी पर बैठी,
सामने हम बैठे थे, वो कुर्सी पर बैठी थी, सामने लल्ला हमारा कल्लू जी महाराज बैठे हुए थे। भाभी की आंख में आंसू थे और कहा, गुरु जी अगर मान लो कथा की तारीख अपनी निश्चित है और मैं मर भी जाऊं और मेरे 13 दिन भी नहीं हो, मेरा ब्राह्मण भोज भी नहीं हो, तो भी मेरी कथा आप कर तो दोगे ना। उनके साथ में जो 2-4 लोग आए थे वो सब, हमने एक ही बात बोला, भाभी काहे चिंता करती हो, ठाकुर जी है कराएगा। उनको मृत्यु का भान हो गया था कि अब निश्चितता हो गई है, अब सील लग गई है। एक अवस्था जब मनुष्य की होती है, भान व्यक्ति को होने लगता है कि समय आया है, पर समय के अनुकूल जो सत्कर्म में डूबा रहे वही जीवन का आनंद है। साहब परीक्षित को मालूम पड़ गया था कि 7 दिन है, परीक्षित चाहता तो खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया खाता, काय को सुखदेव जी के शरण में जाता, एसी का कमरा नहीं छोड़ता, डनलप के गद्दे पर पड़ा रहता और कहता मेरे को खान दो, 7 दिन में तो मरना ही है, सोना चांदी हीरा पन्ना और पहन लें दो, 7 दिन में तो मरना ही है। पर परीक्षित भगवत शरण में गया। मैं बहुओं को भी धन्यवाद दूंगा, हाइडिया जी आपके बेटों को धन्यवाद दूंगा, जितने दिन भाभी जी यहाँ रहे उतने दिन खूब सेवा करिए आपके बेटे बहू। भगवान ऐसे बेटे बहू सबको दे। सास पलंग पर पड़ी रहती थी, ये कुल्ला भी हाथ में झेलती थी। एक बहू अगर नीचे उतर कर आ जाती थी तो दूसरी बहू तैयार होकर बैठ जाती थी, मम्मी को अकेले नहीं छोड़ना, उनके साथ में रहना है। और सास भी ऐसी दुनिया में मिलना कठिन है, बहुओं आपकी सास जैसी बहुत देवी थी साहब, हमारे से तो 4-6-8 साल से जुड़ी हुई थी, पर बहुत देवी थी, बहुत देवी। कभी किसी को कुछ बोलती नहीं थी, चेहरे पर सल नहीं आता था, बहुत भाव से। आज ये कथा विराम की ओर है, बहुत भाव से आप लोगों ने श्रवण करिए। आप सबके मन में जो जो मनोकामना है हम तो क्या पूरी करेंगे, आपके मन की कामना सुखदेव जी महाराज पूरी करे साहब। अखंड सौभाग्य लेकर आप अपने जीवन को आनंद पाएं, भगवत चर्चा में डूबे रहें। व्यासपीठ से हमारे द्वारा अगर कहने में कोई गलती हुई हो, हमारी वाणी से अगर आपको कोई ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो हम क्षमा चाहते हैं। भगवान ने वाणी दी है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, कहीं से कोई गलती हो तो क्षमा। विटले सेवा समिति इस काम को संभाली, प्रेम से जो भोजन व्यवस्था बनी वो करा दी, जैसा बना नाश्ता करा दिया, जैसा बना रहवा दिया। पर मुझे उम्मीद है आप सब अपने घर में खूब एसी में रहते थे, खूब डनलप के गद्दे में रहते हैं, नौकर चाकर आपके आगे पीछे भिन्न फिरते हैं, पर यहाँ आपके लिए इतने पलक पावड़े हम नहीं बिछा पाए। फिर भी जितना बना है उतनी सेवा में आपके रखा है साहब, जितना बना। कम पैसे लेकर कथा को कराने का कारण केवल इतना है कि इसमें गरीब भी आ जाए साहब। गरीब लोगों के पास में पैसा नहीं होता है मन उनका जाने का कि हम भी कथा में जाएं, पर कईयों के पास में पैसा नहीं रहता। हम उनसे कहते हैं मात्र 2100 रुपए जमा करो, अगर वो भी नहीं है तो हमको सूचना करो। आप में से 6 माताएं ऐसी आई हैं जिनके पास में पैसे नहीं थे, तो भी हमने कहा हम टिकट करा के देते हैं, आप चलो कथा का रसपान करो। मौका नहीं मिलेगा साहब, बहुत मनुष्य का देह है, धीरज रखो, शांति रखो। कभी मत सोचना कि भगवान बुरा करता है, भगवान सब अच्छा करता है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। भगवत तत्व में डूबे रहना। इतने ब्राह्मण लोग बैठे, इन ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हूं। आपका आशीर्वाद आपके बेटे को मिले, भाई को मिले। कुछ देने में कमी रह गई हो या हमारी ओर से वाणी में बोलने में कमी रह गई हो
7 दिन पूरे होते हैं, खूब अलमस्ती से अपने घर जाना। घर के लोग भी कहें कि बदली बदली सी मेरी माँ लग रही है, बदली बदली सी मेरी बहू लग रही है, तो कथा का सुख तो समझना कि कथा बेटी है। सुनते तो बहुत है साहब, सुखताल में बहुत कथा होती होगी, बहुत विद्वान आते होंगे, बहुत खर्चा कर जाते होंगे, बहुत दे कर जाते होंगे। हम तो पत्रम पुष्पम वाले हैं। जैसे आए थे वैसे ही चले जा रहे हैं। खूब प्रेम रखो, सबका भला करो, हो सकता है ईश्वर आपका करे। खूब सुखी रहो। 7 दिन की कथा सुखदेव बाबा के आश्रम में बाबा को समर्पित है। सुखदेव जी महाराज सबके मन के मनोरथ पूर्ण करना, फिर बुलाना, फिर आए, फिर कथा करें, फिर मौका मिले। साथ में दंडी आश्रम के स्वामी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने गंगा के घाट पर इतना सुंदर आश्रम का निर्माण करवाया है, जहां नित्य प्रति कथा का रसतत्व होता रहता है। कोई कमाई के लिए आश्रम बनाता है, पर स्वामी जी महाराज आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, यहाँ कमाई का या नोचने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर किसी ने आकर आपको दंडी आश्रम में नहीं कहा होगा कि तुम आश्रम में ये दान करो, ये रुपए दो, ये पैसे दो। और आश्रमों में जाओ तो 50 बार ये भी करो, वो भी करो, पर यहाँ कोई कमाई, आप जो समर्पण हो बस वो सुख है। प्रणाम करता हूँ दंडी आश्रम के काउंटर पर बैठने वाले वो दाढ़ी वाले महाराज जी को, और शर्मा जी जो कि इसको सब व्यवस्था को देखते रहे। हम तो केवल फोन कर देते थे शर्मा जी के पास में, शर्मा जी ऐसी व्यवस्था, हाँ गुरु जी हो जाएगी, आप तो आओ साहब, आप पधारो, ऐसी व्यवस्था सब हो जाएगी, आप क्यों चिंता करते हो। दंडी आश्रम में आप पहुंचे, दंडी आश्रम आपका है और आप दंडी आश्रम के हैं। बहुत प्रेम दिया दंडी आश्रम में, एक बार जोरदार ताली पूरे दंडी आश्रम के। संत महात्माओं की मर्यादा दंडी आश्रम में देखने को मिलती है। संत अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकलते, भजन में लीन रहते हैं। आपको कभी फालतू बैठे बाहर नहीं दिखे होंगे एक भी संत अपने आश्रम में। संत में रहने, इस आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण जो वेद पाठी हैं, जो ब्राह्मण पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी आपको कहीं इधर उधर डोलते हुए नहीं दिखे। कई जगह पर हम कथा करते हैं, ब्राह्मण लोग यहाँ वहां बैठ के गप्पे मारते दिखते हैं, पर कोई ब्राह्मण दंडी आश्रम में इधर उधर घूमता नहीं नजर आया। सब अपनी मर्यादा में लीन थे, सब अपनी मर्यादा। खूब सुंदर व्यवस्था दंडी आश्रम में दी गई। यह हॉल की व्यवस्था, सुंदर रहने व्यवस्था, साथ में साउंड वाले भैया आपने खूब अच्छा माइक लगाया। साथ में टीवी के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जो अपने घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, और टीवी के माध्यम से जो कथा सुन रहे हैं, जितना लाभ सुखदेव जी के आश्रम में कथा सुनने का है, उसका आधा भाग तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। जो आपने कथा को श्रवण किया, सभी को नमन करते हुए, आप लोगों ने जो भोजन भंडारे में दान दिया, सहयोग करा, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों के सहयोग से ये कथा हो रही है। मेरी ओर से निमंत्रण है, अगली कथा सुमित्रा बहन की मुख्य यजमानी में चित्रकूट में होगी। आपकी प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे। अधिक से अधिक लोगों को लेकर पधारें और भगवान आपके भंडार भरे, तो दोनों हाथ से खूब वहां पर भी उलीचना, खूब भंडारे चलाना, खूब भोजन कराना। भाव लेकर आइए, भाव अच्छा होगा तो भगवान धन बहुत देगा, खूब कृपा करेगा। 16 जनवरी से कथा प्रारंभ होगी, 5 दिन की वो कथा रहेगी शिव महापुराण की। आप लोगों जो व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, फोन पे जुड़े हैं, उनको सूचना मिल जाएगी कि कथा कहाँ हो रही है। इंदौर में हरडिया जी के पास अपनी बुकिंग करा सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग आप करा सकते हैं। साथ में सभी के सहयोग से कथा विराम की ओर, बाहर से आए हुए जो इधर उधर जहां जहां से आए हैं, सबको नमन करता हूं। अगर आप लोगों की सेवा में कोई कमी हो, क्षमा चाहेंगे। साथ में भोजन वाले हलवाई जी
जिन्होंने शर्मा जी ने उनको नियुक्त करा। बहुत सुंदर भोजन बनाया। सही है कि गलत है? बहुत अच्छा बना। घर जैसा भोजन शर्मा जी ने जिन भोजन हलवाइयों को करा, बहुत सुंदर करा। झाड़ू लगाने वाली सेविकाएं, माताएं दिन रात सेवा करती रही। आपने देखा कहीं गंदगी नहीं मिली, सेवा करती रही। ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूँ। भाव भक्ति से साथ में विराजमान औरंगाबाद से आए हुए सत्यनारायण जी महाराज, विजय दुबे पंडित जी जो कि काउंटर संभालते रहे, मृत्युंजय पंडित जी, संजय भैया जो कि पूजन व्यवस्था देखते रहे, सचिन पंडित जी जो झांकी का क्रम, कभी झांकी बनाई नहीं थी, पहली बार झांकी बनाई है उन्होंने और झांकी दी है। साथ में झांकी वाले के पैसे बहुत लग जाते थे, बाहर से आते थे तो हमने थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ जोड़ के सचिन महाराज को दिला दिया कि तुम झांकी बनाओ, तुम व्यवस्था। बड़े भैया श्री दीपक जी मिश्रा, आकाश जी शर्मा, इन लोगों ने भोजन व्यवस्था देखी, बहुत सुंदर व्यवस्था आपने प्रदान करी है। साथ में वायलिन पर रविंद्र जी, आर्गन पर विमल जी, तबले पर तिलक जी और पेट पर कृष्णा का सहयोग मिला। सीओर से साउंड व्यवस्था को भी देखने के लिए भदौरिया जी यहाँ पर आए, उनको भी प्रणाम। सभी के चरणों को नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देते हुए 1014 नंबर की कथा आज यहाँ विराम ले रही है। 1014 नंबर की कथा को विराम देते हुए कल कथा नाहटोर उत्तर प्रदेश में बिजनौर के पास प्रारंभ होगी राम कथा। वो भी यूट्यूब फेसबुक पे आप लाइव देख सकेंगे। उसके बाद में कथा यूट्यूब फेसबुक के बाद में टीवियों पर डाल दी जाती है। ये कथा भी टीवी पर आएगी, शुभारती चैनल, जय पारस चैनल और दिशा चैनल पे ये कथा चलेगी। तो आप भाव भक्ति से इस कथा का रिस्पॉन्स ग्रहण करेंगे। सभी को नमन करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डंडी आश्रम के श्री शर्मा जी को और व्यवस्थापकों को, आदरणीय महाराज जी को, समिति की ओर से उनका स्वागत। भोजन वाले हलवाई जी को आमंत्रित कर रहा हूं जिनने भोजन व्यवस्था दी है, एक बार उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। साथ में साउंड वाले भैया को आमंत्रित कर रहा हूं और धर्मार्थ चैनल की ओर से, धर्मपथ की ओर से सुधीर भैया को आमंत्रित कर रहा हूं। वो यहाँ पधारे, उनका बिटले सेवा समिति की ओर से स्वागत होगा। आप सभी लोग अपनी और स्थान पर 5 मिनट बैठे रहें, उसके बाद में पोथी पूजन, फिर आरती। पधारें, आइए। साथ में ढोलक वाले ढोल बजाने के लिए इंदौर से आए हुए हमारे भैया जी को भी आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत सुंदर आपने व्यवस्था दी महाराज जी, बहुत सेवा दी। एक बार जोरदार ताली बजाएं महाराज जी के लिए, बहुत सुंदर सेवा दी। साउंड वाले भैया ने खूब सुंदर साउंड व्यवस्था। हलवाई जी को आमंत्रित करूंगा, हलवाई जी पधारें। साथ में सीहोर से काम करने आए हुए हमारे सेवादार, क्या नाम उनका, बाबू भैया को भी आमंत्रित कर रहा हूं। ढोल वाले भैया को आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें। बहुत सुंदर सेवा आपने प्रदान करी है। शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूं, डंडी आश्रम से शर्मा जी को बुला रहा हूं, पधारें। 2 मिनट शर्मा जी पधारें। हलवाई एक को बुला। हमारे शर्मा जी ने बहुत सुंदर यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभालते हुए हर जगह हमको धीर बंधाया और धीर बंधा कर कह दिया, आप काय को चिंता करते हो, आप आओ, बस सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, आप आओ, सुखदेव जी महाराज बैठे हैं। एक बार जोरदार ताली। ऐसा सहयोग शर्मा जी, आपकी स्माइल और आपका प्रेम और आपके जितने भी इस डंडी आश्रम में ब्राह्मण हो, चाहे सेवादार हो, चाहे हमारे भैया जी जो काउंटर संभालते हैं वो हो, सबका इतना स्माइल, इतना प्रेम है कि कथा में रोचकता तो आपको देखकर ही बढ़ जाती है। कथा करने के बड़े भाव से, आनंद से आपका सहयोग मिला है, उसके लिए दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसा ही प्रेम आपके छोटे भाई पर बनाकर रखें और आनंद में। आ रहा है हलवाई,
शर्मा जी का कहना है हम तो चाहते हैं कि हर साल में एक बार कथा सुखदेव आश्रम के आनंद में दंडी आश्रम में होती रहे। अगर सुखदेव जी महाराज चाहेंगे तो फिर कोई कृपा करेंगे, फिर कोई भगत तैयार होंगे, फिर आ जाएंगे। बस भगवान देता रहे इनको और ये हमको लाते रहे भाव भक्ति से। महाराज शर्मा जी कह रहे भगत नहीं हो तो भी आओ, पूरा प्रयास रहेगा और हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। अब की बार तो सुखताल में अगर आए हैं तो 2100 रुपए लिए हैं, और भी अगर कोई गरीब होंगे तो उनको भी लेकर, भले हम फ्री में लेकर आए पर कथा तो करते रहेंगे, आप आनंद रहें। आइए। हलवाई जी ने बहुत सुंदर भोजन व्यवस्था दी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। खूब सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर व्यवस्था के लिए आपने इनको रखा, बहुत सुंदर। और हमारी तरफ से तो हम इनको भी निमंत्रण दे रहे हैं कि चित्रकूट बद्रीनारायण आप हमारे साथ चलें भोजन व्यवस्था बनाने के लिए। जोरदार ताली बजाएं, बहुत सुंदर अपने भोजन व्यवस्था। हमारे बाबू भैया जो निरंतर बर्तन सेवा पर और अन्य सेवाओं को प्रदान करते रहे, ये भी एक सहज जीव हैं, बड़े आनंद से जुड़े हुए हैं समिति से, बहुत भाव से। और जीजियों आप लोगों ने जो बर्तन सेवा अन्य सेवाएं दी हैं उनको नमन करता हूं। जीजी आप लोगों ने जो सेवा करी, भगवान खूब कृपा बना कर रखे। कोई भोजन बनाने बैठ गई, कोई रोटी बेलने बैठ गई, सेवाएं देते रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ब्राह्मणों के चरणों को नमन करता हुआ आप सबके चरणों को प्रणाम करता हूं। गीता बहन आप शुक्रताल की हैं, बहुत भाव से आपने दान पुण्य करा और बहुत आनंद से सेवा दी, उसके लिए धन्यवाद। बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारी माउंट आबू से आए हैं, बूढ़े बूढ़े लोग सभी दूर से, उड़ीसा से, आदि जगह से, बक्सर बिहार से, महाराष्ट्र से, जयपुर से जो लोग आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम आपको कुछ भी विदाई में और जगह कथा में जाते होंगे, कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट में देते होंगे। हम तो गिफ्ट नहीं दे सकते पर भगवान से विनती कर सकते हैं, भगवान इनको इतना देना कि ये उल्टा गिफ्ट हमको प्रदान करते रहे, ऐसा देना है। कई लोग विदा होते हो तो एक फोटो छपा के देते हैं, उसमें महाराज जी का भी फोटो होता है, सबका फोटो होता है, हम वो भी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि हम तो केवल आपको प्रेम से वाणी की मिठासता दे सकते हैं और भगवान से विनती कर सकते हैं कि आपको भगवान ऐसा गिफ्ट देना कि ये खुद अगला गिफ्ट लेकर चित्रकूट आ जाए, ऐसी कृपा कर। हम तो भगवान से, हम अगर फोटो दे भी देंगे और उसमें हमारा फोटो चिपका भी देंगे तो क्या करोगे उस फोटो का, क्या करोगे? सबको मालूम है आखिरी फोटो तो इस्माइल का होता ही और खीर पूरी चिपकती है, क्या मतलब फोटो चिपकाने से? तुम तो रहने दो फोटो मोटो, जान दो, चूल्हा में भगवान का भजन करने दो, आनंद करो और खूब मस्ती में रहो, खूब अलमस्त, खूब भाव से। हमारी सुमन जी राठौर सियोर से बहन आई हुई हैं, पधारे, बहुत सेवादार है साहब, बहुत सेवादार, इतनी सेवा करती हैं। झाड़ू से लेकर बर्तन हो, बर्तन से लेकर अन्य सेवा हो, भजन हो, कीर्तन हो, साथ में खूब सुंदर ताली हो जाकर सेवा। और आप लोग भोजनशाला में मई में बद्रीनारायण में कथा रहेगी, हरिहर कथा, तो उसका भी रसपान, वो बड़ी कथा रहती है अपने बिटले सेवा समिति की। एक समिति का नया नियम इन हडिया जी ने बना दिया, इस 100-125 लोगों की, तो इसको 100-125 तक ही रखना, इसको ज्यादा मत बढ़ाना, बस 125-150 लोग आ जावे और कथा का रसपान करें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर समिति पूरी नहीं आ पाती तो संभालना नहीं होता। तो जितने भी यात्री आए, 100-125-150 यात्री, एक कथा जो छोटे रूप में चल रही है इसको आनंद पाए, अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी को नमन करते हुए वाणी को विराम लेता हूँ। अच्युतम केशवम राम वासुदेवं भजन् श्रीधवं माधवं गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्रं भजन्। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। औरंगाबाद वाले सत्यनारायण महाराज जी को आमंत्रित कर रहा हूं, पधारे। और पोथी पूजन के लिए हरडिया परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं, शालिग्राम जी हरडिया जो मुख्य मनोरथ कथा के मुख्य मनोरथी बनकर आए हैं। आप भी 5 दिवसीय जो चित्रकूट में कथा है उसमें शिव विवाह के यजमान बन सकते हैं, कोई भी
कोई भी उसमें गणेश जन्म उत्सव के यजमान बन सकते हैं और कोई भी गणेश विवाह के यजमान बन सकते हैं। तो जो भी यजमान बनना चाहते हैं वो यहाँ पर सूचित करें। यजमान बनने का शुल्क उसमें 11,000 रुपये रखा है एक मनोरथी का, तो आप लोग बन सकते हैं। उसमें पाठ नहीं बैठेंगे, इसलिए आप लोग यजमान बन सकते हैं और उत्सव मनोरथ कर सकते हैं। शालिग्राम जी हरडिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत प्रेम से। जो मुख्य मनोरथी का पद पाकर आपने सुंदर इस कथा का रसोस्वादन सभी को कराया, बहुत बहुत धन्यवाद। पोथी पूजन के लिए अग्रणी। जिनको पोथी पूजन करना है वो भी लाइन से आकर पोथी पूजन करेंगे। एक विदाई बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। पोथियां विराज रही हैं ब्राह्मणों की भी, सारे ब्राह्मण की पोथियों की पूजन भी आप कर सकते हैं भेंट चढ़ा सकते हैं। श्री कैलाश चंद जी अग्रवाल उड़ीसा वाले शंकर जी के विवाह के जजमान बने हैं। 11,000 रुपए की घोषणा आपने करी है, धन्यवाद बहुत बहुत। उड़ीसा वाले कैलाश चंद जी अग्रवाल, चित्रकूट की कथा। मिलन 7 दिन था तुम्हारा हमारा। जिनको पोथी पूजन करना है शीघ्र शीघ्र आते जाएं और नीचे उतरते जाएं। मिलन 7 दिन था तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन था तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं। हमको सच्चे भक्त मिले हैं, हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा, फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। हो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन था तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा।
चित्रकूट में गणेश जन्म के जजमान बन रही हैं किरण जी शुक्ला, लखनऊ वाली बहन जी चित्रकूट में गणेश जन्म के जजमान, बधाई हो। सब भक्तों से कहना है मेरा, सब भक्तों से न हमारा, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछड़ना ना हमको गवारा। इंदौर वाले श्री राकेश जी माहेश्वरी चित्रकूट में गणेश विवाह के यजमान बनेंगे, जोरदार ताली बजाएं राकेश जी माहेश्वरी। ओ तुमको बिछड़े ना हमको गवारा, बिछड़े ना हमको गवारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय हो, क्या बात है। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, हो इससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, इससे बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, ओ, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन था तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन था हमारा तुम्हारा, ओ, मिलन 7 दिन था तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन था हमारा हमारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा हमारा।
प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। ओ प्रेम जो संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जय हो राधे राधे। प्रेम पंथ अति अगम पार न पावे कोई। प्रेम पंथ अति अगम पार न पावे कोई। जाओ पर हो हरि कृपा तागट कर जावे हो। जाओ पर हो हरि कृपा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ओ देवालय बन गया महल,